चलो भाई, कहाँ से पढ़ना है तुम लोगों को? ग़ज़वा खैबर हैं। खंदक, ठीक। खंदक जो है ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये मुअर्रब है। मुअर्रब का मतलब इसको अरबी बनाया गया है। कंद या कंदा उर्दू में बोला जाता है, कंदा फारसी का लफ्ज़ है। खुदाई किसी चीज़ की होती है, जैसे दीवार वार पे कोई लिखा रहता है ना, खोद करके पत्थर पे, उसको कंदा बोला जाता है ना। तो वही हा को काफ से बदल दिया, आखिर में हा है ना कंदा, तो हा को काफ से बदल दिया और के को खा से बदल दिया, खंदक हो गया। कंदा खंदक हो गया। चलो, ये एक बहुत मशहूर ग़ज़वा है। किस सन में पेश आया पहले इसको जान लो, और जितनी बातें पीछे सबके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो वाक़या कब पेश आया। इसके बारे में दो कौल है, एक सन 4 का कौल है और एक सन 5 का कौल है। मशहूर आम जो कौल है अरबाब मगाज़ी के यहाँ, वो ये कि सन 5 में पेश आया। इमाम बुखारी का ख्याल ये है कि नहीं, सन 4 में खंदक का वाक़या पेश आया। इसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। देखो लिखा था बाबुल खंदक व अल अहज़ाब। खंदक खोदी गई थी चारों तरफ, चार तरफ नहीं बल्कि 3 तरफ खोदी गई थी, इस वजह से खंदक कहा गया। अहज़ाब इस वजह से कहा गया कि बहुत से कबाइल, बहुत सी जमातें, पार्टियां मिल कर के सब आई थी, मुख्तलिफ ग्रुप शामिल थे, खाली कुरैश वाले नहीं थे, इसलिए इसको अहज़ाब कहा गया। तो मैं कह रहा था कि 4 और 5 दो अक़वाल है। इसमें जो पहली बात है वो ये, इसका बुखारी ने गाल इसलिए नकल भी किया कि सन 4 में पेश है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझको ग़ज़वा उहद से रोक दिया गया, मैं 14 साल का था, और खंदक में मुझको शरीक होने की इजाज़त दे दी गई, मैं 15 साल का था। तो कितना फ़र्क पड़ा? 2 साल का भी फ़र्क हो सकता है, 1 साल का नहीं, 2 साल का भी फ़र्क हो सकता है। बहरहाल तो इमाम बुखारी इसी को दलील बनाते हैं। मूसा इब्न अकबा एक मगाज़ी के आलिम हैं, वो फिर यही कहते हैं कि सन 4 में वाक़या पेश आया है ना। वो 3 में ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा उहद 3 में पेश आया, और इसके बाद से 14 साल के थे तो रोक दिया गया, 15 साल के हुए तो ले लिया गया, तो 1 ही साल का वक्फ़ा हुआ ना। 2 साल का भी वक्फ़ा हो सकता है। एक आदमी आज की तारीख़ में, आज की तारीख जो वहाँ जाने दो, फ़र्ज़ कर लो एक आदमी पैदा होता है 18 जनवरी सन 18 में, है ना, और एक आदमी पैदा होता है दिसंबर सन 20 में, तो वो 18 में 19 मान लो, उसको 19 रख लो, वो 19 में पैदा हुआ, ये 20 में पैदा हुआ, क्या कहोगे? 1 साल का फ़र्क है, 2 साल का फ़र्क हो गया। वो दिसंबर सन 20 में पैदा होता है और ये जनवरी सन 19 में पैदा होता है, तो पूरा 19 पूरा 20, 2 साल का फ़र्क हो गया ना। देखने में लगता है 1 ही साल का। तो ये मैं एक मिसाल कि देखने में, कहने में तो लगता है 1 ही साल का फ़र्क, लेकिन ये फ़र्क 2 साल का भी हो सकता है। मुहद्दिसीन ने इसकी तावील की है। जब हज़रत अली हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को रोका गया ग़ज़वा खंदक में, वो ग़ज़वा उहद में, तो वो 14 साल से ज़्यादा के थे, 1 साल 2 साल के, ये मान लिया जाए, है ना। अच्छा, यानी 14 साल के पूरे नहीं हुए थे, 14वें साल में थे, है ना। 1 साल 1 माह 2 माह भी हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, 1 माह 2 माह हुआ था। और जब वो कहते हैं मैं 15 साल का था, तो ये 15 साल के हो चुके थे, 16वें साल में 1 माह 2 माह जा चुके थे,
बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब ये मैं 14 साल का था तो 14वां उनका शुरू हुआ था और फिर 15वां भी गुजर चुका है ना। 15वां साल गुजर गया है, 16वां शुरू हुआ, तो तुम ये नहीं कि मैं 15 साल का हूँ भाई, तुम्हारा 15वां साल गुजर गया, 16वें के शुरू में हो, तो क्या कहो मैं 16 साल का हूँ? कह भी सकते हो, लेकिन लग तो गया 16वां, अभी कह सकते हो कि 15 साल का हूँ। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये मान लिया जाए जब उनको उहुद में रोका गया था तो अभी वो पूरे 14 साल के थे नहीं, 14वां शुरू हुआ था। और जब वो कहते हैं कि 15 साल का मैं था, उसमें मुझको इजाज़त दे दी गई, तब वो 15 साल के हो चुके थे, है ना, और 16वें साल के शुरू में थे। वहाँ 14वें के शुरू में थे, उधर 15वें के शुरू में थे। 2 साल का हो जाएगा ना, 14 पूरा गया, 15 पूरा गया, 14वें में आ गया, 2 साल का फ़र्क हो गया। तो अगर 2 साल का फ़र्क माना जाए तो 3 में उहुद का वाक़या पेश आता है, तो 5 में ये हो गया फ़र्क। एक बात ये तो तावील लोगों ने की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के ने ये जो बात कही कि मैं 14 साल का था रोका गया, 15 साल का था ले लिया गया, ये तावील लोगों ने की है। दलील उनकी दूसरी है ना, वो तो बात बनाई गई, तावील कर दी गई। दलील उसकी ये है कि मैंने तुम्हें बतलाया भी था कि सुफियान पहाड़ पर चढ़ गए थे और फिर ये कहा था कि आइंदा साल हम फिर बदर के मकाम पर फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, है ना। तो जब साल गुजर गया तो वो फिर जंग के लिए सुफियान चले 1 साल के बाद, लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया कि ये वक्त जंग के लिए मुनासिब नहीं है, कहत का ज़माना है ये, और कहत के ज़माने में जंग छेड़ना ये ठीक नहीं है। दूसरा कोई छेड़ तो अलग बात, तो मजबूरी है, खुद जंग छेड़ना ये अपने को मुसीबत में डालना है, इसलिए इन साल जंग हम नहीं करेंगे। वापस चले गए, फिर आइंदा साल आए, हो गया 2 साल, है ना। तो ये उनकी दलील है, समझे। बाकी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बयान की उन्होंने क्या है एक तौजीह कर दी ताकि वो बयान सही हो जाए। अच्छा, बात पीछे तुम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था कि वाक़या बेरे मऊना जो पेश आया तो उसमें अमर बिन उमैया ज़ुमरी पकड़ लिए गए थे। उनको लाया गया था कहाँ? आमिर बिन तुफ़ैल के पास। आमिर बिन तुफ़ैल ने उससे पूछा एक लाश की तरफ इशारा करके, ये कौन, किसकी लाश है? तो उन्होंने बताया कि ये आमिर बिन फुहैरा की है। तो बताया कि इसकी लाश को मैंने जो है इसको आसमान तक उठा करके ले जाया गया, फिर उसको ज़मीन पर रख दिया गया। बात पीछे आई है। तो उन्हीं क्या नाम है, अमर बिन उमैया ज़ुमरी के बारे में मैंने बताया। जब वहाँ से वापस चले, उनको छोड़ दिया था ये कह करके कि मेरी माँ ने क्या है एक ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए नज़र मानी थी, तो मैं उसकी नज़र के तौर पर तुमको आज़ाद करता हूँ। लफ्ज़ ज़ुमरी उसकी निस्बत में उनकी लगी हुई थी, तो ज़ुमरी के अतबार से उसने उन पर थोड़ा रहम किया, वरना 70 आदमियों को तो मरवा दिया था, है, उसको भी मरवा सकता था वो। जब वो चले तो कहीं 2 आदमी मिले जो किसी दरख्त के नीचे सोए हुए थे और उसी कबीले के थे जिस कबीले के लोगों ने इनके आदमियों को मारा था। तो अल्लाह इंतकाम लेने का अच्छा बदला है, इंतकाम लिया जाए। तो दोनों आदमियों को मार दिया। और जब आए कहाँ, मदीना आए, तो पूरा वाक़या बतलाया और यही बतलाया। तो अल्लाह के नबी ने कहा तो तुमने गलत किया, ये दोनों आदमी तो वो थे जिनको हमने पनाह दी थी, जिससे हमारा मुआहदा था, और जब मुआहदा था तो अब दियत देनी पड़ेगी। आपने दियत देने का फ़ैसला किया। और जो बनु नज़ीर वगैरह से जो मुआहदा था, उस मुआहदे के रूह से उनको भी इसमें शरीक होना चाहिए था। इसीलिए आप उनके पास गए। इनके पास बनु नज़ीर के पास गए। बात पीछे आ चुके, सब मैं बता चुका हूँ सारी बातें, कि तुम लोग भी क्या है इस देहात में शरीक हो, ऐसा ऐसा मामला पेश आया। तो कहा ठीक है, आप तशरीफ़ रखें, हम लोग इंतज़ाम करके लाते हैं जो हमारे हिस्से में जितना देयत बनती है। तो सब चले गए और बजाय इसके कि वो देयत का नज़्म करते, साजिश रची
के ऊपर से जहाँ बैठे हैं ऊपर से दीवार के ऊपर से भारी पत्थर गिरा दिया जाए कि आपका यही काम तमाम हो जाए, लेकिन आपने ख़तरा महसूस कर लिया, आप वहाँ से चले आए और फिर आपने कहला भेजा कि तुम लोगों ने गद्दारी की, अब मुआहदा तुमसे ख़त्म हो गया। फिर आपने उनका मुहासरा कर लिया, घेर लिया। उसके बाद फिर बात ये तय पाई कि वो लोग जो सामान ले करके अपना जा सकते हैं वो चले जाए, यहाँ से खाली कर दें ये इलाका। तो उन लोगों ने खाली कर दिया। जब वहाँ से वो लोग निकले तो कहाँ आए? खैबर आए। तो इनका एक मशहूर सरदार था हुई बिन अख्तब, ये और बाज़ और बनु नज़ीर के सरदार कनाना बिन रबी, अब्बास और दूसरों को उसने लिया और ले करके सब मक्का आए और मक्का वालों को फिर जंग के लिए भारा उकसाया और वो भी लड़ना चाहते थे, मक्का वाले भी जंग करना चाहते थे। कनाना बिन रबी कबीले गतफ़ान के पास गया, वो भी मुखालिफी थे अल्लाह के नबी के, उनको भी जंग के लिए उभारा, आमादा किया और उनको रिश्वत दी या रिश्वत के तौर पर ये कहा कि जंग में शरीक हो जाओ, अगर फतह हुई हम लोगों की तो हम खैबर में जो खजूर के बागात हैं उसकी पैदावार का निस्फ हिस्सा सालाना हम तुमको देंगे। तो वो लोग भी तैयार हो गए और जो करीब पास के जो कबाइल थे, फजारा, कौन कौन कबीला वाइल, ये सब तैयार मगर बहुत सारे कबीलों को इन सबों ने आसपास के कबीलों को तैयार कर लिया, बनु हुज़ैल को तैयार कर लिया, बनु साद को तैयार कर लिया। मक्का वाले भी तैयार ही थे, लेकिन मक्का वालों को थोड़ा सा शुबहा भी था यहूदियों पर, इसलिए कि यहूदी फितरत के बड़े ख़राब होते हैं, तो इसलिए भी। और दूसरा ये ख्याल उनके जहन में आया कि हम मुशरिक लोग हैं और हमको ये भी गलत कहते हैं वो भी गलत कहते हैं, जिससे जंग करना है वो भी हमको गलत कहते हैं, वो भी हमको मुशरिक कहते हैं, और यहूदी भी क्या है ये भी मुशरिक कहते हैं। ये तो दोनों वदानियत के कायल हैं सब, इनमें तो थोड़ा यकसानियत है और हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है इनसे, तो इन पर कैसे भरोसा किया जाए। तो उन लोगों ने यही बात कही कि भाई ताल्लुक़ तो आपका उनसे बनता है, हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं बनता दोनों मज़हब के अतबार से। हमारा मज़हब आप लोगों के दीन के मज़हब से एकदम अलग है। आप भी कुफ्र और शिर्क की नफ़ी करते हैं, हम हमारी नफ़ी करते हैं, वो भी नफ़ी करते हैं हमारे तरीक़े इबादत की, हमारे अक़ीदे की। तो फिर हमारे आप में कैसे बन सकती है बात? अगर वाकई आप लड़ना चाहते हैं तो पहले आप ये हमको बतलाइए कि हमारा दीन उनके दीन से यानी मोहम्मद के दीन से बेहतर है या मोहम्मद का दीन हमारे दीन से बेहतर है। तो अब देखो उन लोगों ने झूठ का सहारा लिया। मुखालफत में आदमी क्या होता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है। तुम लोग नहीं, तुम्हारा ही मज़हब क्या उनके मज़हब से अच्छा है। तो जब उन लोगों ने ये कहा तो थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, लेकिन फिर भी क्या है अभी मुकम्मल इत्मीनान नहीं था। तो मुकम्मल इत्मीनान के लिए ये किया कि खाने काबा गए और खाने काबा की दीवार से लग करके सब लोगों ने क्या है ये अहद किया, मुआहदा किया कि आखिर दम तक लोग लड़ेंगे, कोई मैदान छोड़ करके भागेगा नहीं, सब एक दूसरे का साथ देंगे, कोई सिर्फ अपने को नहीं देखेगा। इस तरह का ज़ोरदार मुआहदा हुआ, तब जाकर के मक्का वालों को इन यहूदियों पर इत्मीनान हुआ। और उसके बाद फिर इन लोगों की तारीख़ तय हुई, फ़लाँ तारीख़ को यहाँ से निकलना है। अल्लाह के नबी को खबर हुई, ये लोग जब निकले तो 3000 लोग थे, कौन? मक्का वाले, है ना। और मर्रुज़ ज़हरान कोई जगह पड़ती है रास्ते में, वहाँ आए, वहाँ करके ठहरे। तो सब जितने और सब कबाइल थे, गतफ़ान, असज और फजारा और सब अवाइल और दुनिया, ये सब लोग आकर के शामिल हो गए। इस तरीके से वो 3000 की तादाद 10,000 में तब्दील हो गई। मुख्तलिफ़ कबाइल, मुख्तलिफ़ जमातें, गिरोह शामिल हो गए। तो जब अल्लाह के नबी को खबर मिली तो आपने मशवरा किया भाई क्या किया जाए, इतनी बड़ी जमात आ रही है लड़ने के लिए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि
एक शक्ल ये हो सकती है कि मदीना के गिर्द जिधर से वो आ सकते हैं, मदीना में घुस सकते हैं, वो क्या नाम है, खंदक खोद दी जाए, तो फिर वो नहीं आ पाएंगे, वो उधर ही रहेंगे। अब इधर उधर से लड़ाई होती रहेगी। तो लोगों ने इस राय को पसंद किया। तो फिर आपने लाइन खींच के बता दिया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे खंदक खोदनी है। 3 तरफ या 2 तरफ खंदक खोदी गई थी, पूरे हर तरफ नहीं। कोहे सला पहाड़ों का एक तरफ सिलसिला था, तो उधर से भी नहीं आ सकते थे। बागात जिधर थे खजूर के, वो भी क्या फसील का काम दे रहे थे। फिर जो मकानात आबादी थी, आबादी का पीछा पड़ता था, उधर से बने। जो हिस्सा खुला हुआ था शामी इलाका, तो उसी इलाके में खंदक खोदी गई 3.5 मील। 3.5 मील का मतलब हो जाएगा करीब 5 किलोमीटर। 3, 1.5, 4.5 है ना। और निस्फ मील को आधे मील से ज़्यादा हो जाएगा वो, है ना। तो 5 से ऊपर 5 किलोमीटर लंबी खंदक खोदी गई और उसकी गहराई जो है 3.5 गज़। 3.5 गज़ का मतलब ये हो गया 3, 3 के 9, 10, 11 फीट गहरी। ये ज़्यादा है, 10, 11 फीट गहरी। लेकिन चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, चौड़ाई कम थी। बहरहाल फिर आप जो है जिधर जिस तरफ बनु कुरैज़ा के लोग, इनकी आबादी थी, उधर ही किसी किले में औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को, माजूर लोगों को रख दिया गया था दूर। लेकिन कुरैज़ा के लोगों से चूँकि मुआदा था, अमन का मुआदा था, उनसे ख़तरा नहीं था, इसलिए उधर कर दिया गया था। लेकिन उन सबों ने भी क्या है, गद्दारी ही की। तो बहरहाल आप जो है कोहे सला के पास आकर के आप ठहरे, बाहर शहर में नहीं रहे, बाहर आए, कोहे सला के पास आप आकर के ठहरे। और ये लोग उहद पहाड़ के पास आकर के ठहरे थे। और जब मदीना के करीब आए तो हर तरफ खंदक, जो रास्ता था जाने का, खंदक जा ही नहीं सकते थे। वो परेशान कि ये क्या चीज़ है, ये उनके लिए नई चीज़ थी। खंदक खोदने का रिवाज उधर अरब के इलाके में नहीं था। हज़रत सलमान ईरान के थे, ईरान में इस तरह का होता था, तो उन्होंने राय दिया, तो एक नई चीज़ थी। तो वो परेशान, अब क्या करें, आ ही नहीं सकते थे। तो वो उधर, ये इधर। फिर उन लोगों ने, हुई इब्न अख्तब ने और बाद दूसरे लोगों ने कबीले बनु नज़ीर को तोड़ना चाहा, तो सब इनकार करते थे कि नहीं नहीं, हम क्या है अपना मुआदा नहीं तोड़ेंगे, हमने जो मुआदा किया मुआदा पर कायम रहेंगे। इसलिए कि मोहम्मद क्या सादिकुल कौल है, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं करते। जब हमसे उन्होंने मुआदा किया तो हमको यकीन है कि वो अपने मुआदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम मुआदा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन वो बार बार क्या उनको गलाते रहे। और एक आज देख रहे हो इतना बड़ा लश्कर आया हुआ है 10,000 का, ये मदीना शहर के लोग कितने लोग हैं, ये लोग तो क्या हैं, एक एक करके चुन चुन के सबको मार डाला जाए, कौन बचेगा यहाँ, कोई रहेगा, कोई नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे, सब हमारे मातात बन जाएगा, सबको गुलाम बना लिया जाएगा, जो बचेंगे मदीने की जायदाद पर सब कब्जा कर लिया जाएगा, सब तुम्हारा हो जाएगा, तुम ही लोग तो यहाँ पर हो, कौन है यहाँ पर। इस तरीके से उनको वरगलाया। तो वो लोग भी क्या है साथ में हो गए, तोड़ दिया मुआहदा। तो उनकी भी ताकत शामिल हो गई। अब 10,000 लाव लश्कर के साथ तो आए थे, ये लोग भी शामिल हो गए। लेकिन ये लोग बाकायदा जंग में शरीक नहीं थे, ये के साथ हो गए थे, इनकी मदद वगैरह करते थे। अब जो खंदक थी, इससे लड़ाई तो हो नहीं सकती थी। अब वह ईंट पत्थर तीर चलाए जाते थे, इधर से भी उधर से भी। अल्लाह के नबी ने जगह जगह लोगों को बैठा रखा था, है ना, ताकि वो कहीं से आ सकते थे। इसीलिए जगह जगह अपने अपने आदमियों को फिर कर रखा था। एक जगह खुद आप थे और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों, ताकि किसी तरफ से कोई आता है तो उन पर हमला किया जाए। 20, 21 दिन, 22 दिन तक वो लोग डटे रहे। कौन? कुरैश वाले। हमला हो नहीं सकता था।
मुहासरा था, मदीना तो घिरा हुआ था, बाहर से कोई चीज़ नहीं आ सकते थे और बहुत सख्त सर्दी का ज़माना था। शीतलहरी इसको तुम लोग कहते हो, वो चल रही थी, खाने पीने का सामान नहीं। खंदक खोदते खोदते लोगों का हाल ख़राब हो गया था। उसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक चट्टान निकल आई जो टूट नहीं रही थी। सब लोगों ने जो आजमाई की, 3000 लोग लगे हुए थे खंदक खोदने में, 3000 लोग थे, तभी इतना जल्दी खंदक लिम्बी तैयार हुई। सब लोगों ने जो आजमाई की, जब नहीं टूट सकी वो चट्टान, तब अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी आए तो आपने 3 बार उस पर क्या है हमला किया, वो घन चलाया आपने, तो तीसरी बार में क्या है वो रेजा रेजा हुआ। तो कहा जाता है कि पता नहीं वो हदीस कैसी है, जब पहली बार आपने घर मारा तो पत्थर उससे चिंगारी निकलेगी, चिंगारी निकली तो आपने कहा कि मुझको मुल्क शाम की कुंजियाँ दी गई। दोबारा फिर जब मारा फिर चिंगारी निकली तो आपने कहा कि मुझको मुल्क ईरान की कुंजी मुझको दी गई। फिर तीसरी बार आपने मारा तो कहा कि मुझको यमन की कुंजी मुझको दी गई। ये सब कहना था इस बात का, ये सब सारे ममालिक क्या होंगे, फतह होंगे, मुसलमानों के कब्ज़े में आएंगे। चुनांचे बाद में आए भी सब ये। तो मैं ये कह रहा था कि वही बाहर से दूर दूर से पत्थर तीर चलाए जाते थे, और लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे। उनकी तरफ से संगबारी तीरंदाजी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुसलमानों के लिए बचाव करना भी मुश्किल हो रहा था। और इधर खाने पीने का सामान नहीं, हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, मौसम बस सख्त था। बहुत मुसलमान दिक्कत में आ गए, मुसलमान जो है बहुत दिक्कत में आ गए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने ये सोच लिया कि ऐसा ना हो कि अंसार घबरा जाएं। मुहाजिरीन से तो ख़तरा नहीं था, लेकिन अंसार से आपको ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ये लोग घबराना जाए, चूँकि उसमें मुनाफिकीन भी तो शामिल थे। तो मुनाफिकीन भी अपना काम तो करते रहे होंगे, तो कि ऐसा ना हो कि उनकी चाल काम कर जाए, मुनाफिकीन हथियार डाल दें तो कहीं कोई नया मसला न खड़ा हो जाए। तो आपने अंसार के औस और खजरज ये 2 कबीले थे, इनके सरदार साद बिन उबादा और साद बिन मुआज, इनको बुलाया और कहा भाई जंग बहुत शदीद हो गई है, अगर ना हो तो कहो कि कबीला गतफान से सुलह कर ली जाए। जब वो लोग अलग हो जाएंगे तो उनके जो हलीफ कबाइल हैं वो भी अलग हो जाएंगे, तो ज़ोर कुछ कम हो जाएगा। और सुलह के लिए आपने ये कहा था कि इनसे कहा जाए कि मदीने की जो बागात हैं खजूर के, इनकी पैदावार का सालाना निस्फ हम उनको देंगे, जो उन्होंने वादा किया था। वही वादा आपने करने के लिए कहा। तो उन लोगों ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, जब हम काफिर थे तब तो हमने कभी किसी को 1 दाना खजूर नहीं दी इस तरीके से, और जब हम मुसलमान हो गए, अल्लाह के साथ हमें, अल्लाह हमारे साथ है, तो हम फिर क्यों हम उनको इस तरीके से अपनी चीज़ देंगे टैक्स के तौर पर। टैक्स ही हो जाएगा, जिज़्ये के तौर पर नहीं दे सकते हम उनको। तो अल्लाह के नबी को इत्मीनान हो गया कि चलो ठीक है, इधर से इत्मीनान है, कोई बात नहीं। अब उधर मामला संगीन चल, मुसलमान ही ज़्यादा परेशान नज़र आया था, लेकिन परेशानी उनके लिए भी थी। इसलिए 10,000 लोग थे, खाने पीने का इंतज़ाम करना, बाहर से लोग चल करके आए थे, आसान काम उनके लिए भी नहीं, तो भी बहुत परेशान थे। लेकिन ज़्यादा परेशानी मुसलमानों के यहाँ थी। तो कहा जाता, मुझको तो भरोसा नहीं है, ये रवायत सही शायद न हो, मोहम्मद इब्न इसहाक़ की रवायत है, नुआइम बिन मसूद असजई या सकफ़ी, इनका ताल्लुक़ कबीले गतफान से था, या उन्हीं लोगों के साथ ही आए थे। आदमी अच्छे थे, शरीफ नफ्स आदमी थे, मुसलमान हो गए थे, लेकिन अपने इस्लाम का इजहार इन्होंने नहीं किया था। ये अल्लाह के नबी के पास आए। कैसे आए? जंग चल रही है ना, साथ उनके आए थे। अगर खंदक पार कर मुसलमान मारते नहीं, मार सकते थे ना मुसलमान, लेकिन वो आए कैसे आए? अब ये सब एक सवाल पैदा होता है। तो उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मेरा ताल्लुक़ उस कबीले से है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ,
और मेरे इस्लाम को कोई जानता नहीं, सब लोग ये समझते हैं कि मैं अभी हालत कुफ्र ही में हूँ। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं लोगों से बात करूं इस तरह की बात कि जंग क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो आप इन्हें इजाज़त दे दी। तो ये सबसे पहले गए बनु कुरैज़ा के पास और बनु कुरैज़ा से ये कहा, पहले तो इधर उधर की बातें की, हमदर्दी का इजहार किया। जब माहौल बना तो उसके बाद कहा कि भाई जंग तो हो रही है, हम लोग तो दूर से आए हैं, मक्का वाले भी दूर से आए हैं, शिकस्त हो जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे, तुम लोगों का क्या होगा? तब तो फिर मोहम्मद तुमको गुलाम बना डालेंगे। या जिस तरीके से और लोगों को निकाल उकाल दिया, बनु नज़ीर वगैरह को, तुम लोगों को भी निकाल देंगे, सबका तुम्हारे पड़ेगा, उनसे हम लोग चले जाएंगे। तो कुछ सोचा और चाहे तुम लोगों ने कि नहीं, इसको भी तो सोचना चाहिए। तो हाँ ये बात तुम लोग सही कह रहे हो, अगर खुदा खास शिकस्त होगी तो क्या होगा, इसके लिए तो हमने सोचा नहीं, खाली हम तो इतने कि फतह ही होगी, इतना बड़ा क्या है लश्कर जर्रार है, शिकस्त का सवाल ही पैदा होता। तो जब उन्होंने ये बात कही तो अच्छा रास्ता बतलाओ। तो यार रास्ता ये है कि तुम लोग तो अभी मान लो कि दूर दूर साथ दे रहे हो, जंग में बाकायदा शरीक नहीं हो, जंग शिद्दत अख्तियार करती चली जा रही है। हो सकता है तुमसे वो लोग कहें कि अब तुम लोग आओ हमारे साथ मिल करके तुम लोग भी लड़ो, तीरंदाजी पत्थर चलाने का काम तुम लोग भी करो, जो भी हो सकता है मिल करके हमारे साथ लड़ो। तो अगर ऐसा होता है तो तुम लोग ये कहना कि हमको भरोसा नहीं है तो तुम लोगों पर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग हमको छोड़ करके चले जाओ, हम तनहा रह जाएं यहाँ पर। तो हमको भरोसा होना चाहिए कि आप लोग हमको छोड़ करके भागेंगे नहीं। और भरोसे की शक्ल ये होगी कि अपने कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों को हमारे हवाले करो, गिरवी रखो, जब वो आदमी हमारे यहाँ रहेंगे तब तुम लोग छोड़ करके भागोगे नहीं, ये तजवीज़ तुम लोग रखो। तो हाँ ये बात तो सही है, जब उनके मुअज़्ज़ज़ लोग हमारे यहाँ रहेंगे तो वो लोग क्या है फिर छोड़ करके भागेंगे नहीं। ये आकर के उनसे कहा। फिर कबीले कुरैश के पास गए, अबू सुफियान से, इकरमा बिन अबी जहल वगैरह से कहा कि अरे भाई कुछ पता होता है? तो उन लोग क्या 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 हुआ? कहा मैंने सुना है कि कबीला कुरैज़ा के लोग फिर गए हैं, वो लोग मोहम्मद से मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन हम चूँकि लोगों ने मुआहदा तोड़ दिया है, हम लोग साथ हो गए थे, तो वो बहुत नाराज़ हैं, मोहम्मद राज़ी नहीं हो रहे हैं। इस शर्त पर राज़ी उनको किया सबों ने कि कुरैश और गतफ़ान के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों को गिरफ़्तार करके उनके हवाले कर दें, तब वो इस शर्त पर राज़ी हैं। तो अब सोचो क्या क्या हो सकता है। तो वो लोग कुछ आदमी को गिरफ़्तार करेंगे, पकड़ेंगे, पकड़ करके उनके हवाले करेंगे ताकि क्या है अपने को वो उनसे महफूज रख सकें। तो इन लोगों ने तो प्लान बना कि तब उनको मालूम किया जाए क्या मामला है, मालूम किया जाए। तो इकरमा बिन अबू जहल को भेजा, जाकर जाओ मालूम करो। तो जब इकरमा बिन अबी जहल गए तो उन लोगों ने वही थोड़ा सा आनाकानी किया, इसलिए मैं डर था कि अगर लोग चलेगा तो क्या होगा। तो इकरमा बिन अबी जहल ने आकर बतलाया कि वो लोग तो आमादा नहीं हो रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, कुछ साफ बात नहीं बतला रहे हैं। तो इन्होंने जा कर के साफ साफ कहों से अब आ करके हमारे साथ लड़े, मुहासरा बहुत लंबा हो गया, हम लोग भी परेशान हो गए हैं, खाने पीने का सामान कहाँ से आएगा, 10,000 हरदम खाना पकता रहा होगा ना, हमेशा देव का चाह रहता रहा होगा दिन भर। तो आ करके हमारे साथ लड़ें, जगबारगी हमला किया जाए ताकि आर पार की लड़ाई होकर बात ख़त्म हो जाए। तो जब ये पेशकश जब ये बात कही तब उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो उसी शर्त पर जाएंगे कि आप लोग अपने कुछ मुअज़्ज़ज़ आदमी को हमारे हवाले करें बतौर ज़मानत के। अगर आप लोग देंगे अपने आदमियों को तब हम लोग शरीक होंगे जंग में, वरना जंग में शरीक नहीं होंगे। आप लोग छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा हमारा। जब ये बात कही तो उन लोग हाँ लगता है बात सही है, मुआहदा हुआ है, तो हम लोग अपने आदमियों के हवाले करेंगे, तो ये उनके हवाले कर देंगे। तो गोया इस तरीके से क्या हुआ
वो तो अलग हो गए। और इधर हुआ ये, अच्छा बीच में एक कड़ी छूट गई। इससे पहले सब लोगों ने पहले तो जगह जगह से भी वो भी हमला करते थे उधर से। खंदक थी तो कोई कुछ लोग इधर से कुछ लोग उधर से करते थे। उन लोगों ने ये तय किया, ये कड़ी छूट गई थी कि एक बागी सब इकट्ठा एक जगह होकर के जो है हम लोग हमला करें। तो जब ऐसा हुआ तो 4-5 आदमी खंदक के पास आ करके ललकारा मुसलमानों को। उसमें कई लोग थे, ज़रार बिन खत्ताब, अमर बिन क्या अब्दून या क्या इस तरह कुछ नाम था। ये बहुत बड़ा पहलवान था, अमर बिन अब्दूद, ये बहुत बड़ा पहलवान था। इसको 10,000 या 1,000 के बराबर माना जाता था। और भी कई लोग सामने आए, लोग खंदक में भी उतर गए। और जिससे होता है ना कि भाई उधर से भी कोई आए। तो जब इसने आवाज़ लगाई तो मुसलमानों की तरफ से कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मारूफ आदमी था वो। हज़रत अली तैयार हुए तो आदमी रख रहे हैं, बैठो तुम जानते नहीं हो वो कौन है। तो फिर उसने आवाज़ लगाई, है कोई लड़ने वाला, है कोई मुकाबला करने वाला, कोई आवाज़ नहीं आई। हज़रत अली फिर तैयार हुए, आपने फिर माना किया कि जानते नहीं हो कौन है। जब तीसरी बार आवाज़ लाया तब भी कोई मुसलमानों की तरफ से कोई किसी ने आवाज़ नहीं दी। हज़रत अली फिर खड़े हो गए। तो खैर आपने इजाज़त दे दी उनको, अपनी तलवार दिया, ज़ुल्फ़िकार इसका नाम था, वो दिया, अपना अमामा उनके सर पर बांधा और भेजा। गए तो हज़रत अली ने उससे कहा कि उसके बारे में था, मशहूर था कि कोई आदमी अगर 3 सवाल करे उससे तो 3 में से कोई एक बात वो ज़रूर मानता था, मान लेता था, पूरा करता था वो। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुमने ही ये बात कही है? कहा हाँ ये मेरा कौल है, जो कोई मुझसे 3 बात कहता है तो मैं एक बात मानता हूँ। तो हज़रत अली ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा दूसरा मुतालबा ये है कि तुम जंग से हट जाओ, पीछे चले जाओ, वापस चले जाओ। कहा कि मैं कुरैश की औरतों का ताना नहीं सुन सकता। कहा फिर तीसरा मेरा सवाल है तुम मुझसे जंग करो। जब हज़रत अली ने यह कहा तो वो हंसा, कहा मैं तो समझता था कि इस आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझसे कहे मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तुम तो पहले आदमी हो जो मुझसे कह रहा हो कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अच्छा बताओ तुम कौन हो, क्या हो, अपना तारुफ कराओ। तो इन्होंने बतलाया कि मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। कहा मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, अपने सरदार के बेटे से मैं लड़ना नहीं चाहता। तो लेकिन मैं तो लड़ना चाहता हूँ। जब इसने कहा कि मैं तो तुमसे लड़ना चाहता हूँ, वो छोटा समझ करके, कमर समझ करके, सरदार का बेटा समझ करके थोड़ा सा रियायत कर रहे थे। लेकिन मैं तो लड़ना चाहता हूँ, तो फिर क्या है, उसके भी गुस्सा आ गया। ठीक है तब लड़ते हैं। तो वो था घोड़े पर और पैदल। तो उसको ये समझ में नहीं, उसको ये अच्छा नहीं लगा कि मैं घोड़े पर हूँ और ये पैदल, ये बराबरी नहीं है। या तो भी घोड़े पर होता, मैं भी घोड़े पर होता। तो बराबरी के लिए वो उतर आया नीचे, घोड़ा छोड़ दिया उसने और घोड़े तलवार मार के उसकी टांग को काट दिया, ताकि क्या है उसके ज़रिए भागने का वो रास्ता ना रहे। ये तरीका था उन लोगों का था। वहाँ लड़ाई हुई तो उसने ज़ोर से हमला किया हज़रत अली पर। उसकी तलवार इतनी ज़बरदस्त थी कि हज़रत अली ने जब उसको रोका अपने ढाल पर तो पूरे ढाल काट दिया उसने, और थोड़ा सा पेशानी पे कहीं चोट भी लग गई। फिर हज़रत अली ने पढ़ कर के मारा उसके शाने पर, इस पर मोढ़े पर, वो कट गया, वो कट गया, गिर पड़ा। फिर उसको हज़रत अली ने मार डाला, नारा लगाया, नारा तकबीर। मुसलमानों ने भी नारा लगाया तो लोग समझ गए कि पहलवान मारा गया हैं। जब इतना बड़ा आदमी एक नौउमर से मारा गया तो फिर उनमें मायूसी छा गई। और जो 2-3 लोग आए थे थोड़ा सा मामूली हज़रत उमर से किससे मामूली, वो उसको भाग खड़े हुए। और मुझे याद नहीं आ रहा है किसकी बात है, कोई एक सरदार था जो आया था,
वो जब भागने लगा तो लोग इस पत्थर से मारना शुरू कर दिए। तो उसने कहा रुको रुको, मैं इज्जत की मौत मरना चाहता हूँ, ये नहीं लोग मुझको भागते हुए इस पत्थर की मार के मुझको मार डालें, मैं इज्जत की मौत मारना चाहता हूँ। तो लोग रुक गए और फिर हज़रत अली या हज़रत उमर ये गए, उससे लड़ करके उसको मारा। तो इधर तो ये हाल हुआ कि उनका ज़ोर का हमला नाकाम हो गया, है ना, उनका पहलवान मारा गया। तो मायूसी छा गई। और दूसरे उन लोगों ने भी क्या है, साथ देने से इनकार कर दिया था। रात में ज़ोर की हवा चली, तूफ़ान आया, बारिश हुई, तो इनके तमाम खेमे डेरे सब क्या है उड़ गए। तनाबें जो हैं वो सब टूट गई। तनाबें समझते हो कि नहीं, खेमों को जिन रस्सियों से बांधा जाता है वो सब क्या है टूट गई, उखड़ गई। इनके जो देग वोग थे वो सब ठंड बन इधर उधर हवा उड़ा ले गई, चूल्हे सब बुझ गए इनके। अब बदहवास हो गए, ठंडक अलग लगती रही होगी, बदहवास हो गए। तो सुबह में अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई है जो जा कर के ज़रा से पता लगाए कहीं से इनका क्या हाल है। तो सब लोग परेशान थे, कोई तैयार नहीं हो रहा था। किसी ने कहा कि हाँ मैं जाऊँगा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से आपने कहा तुम जा कर के पता लगाओ। जब ये गए, मंज़र देखा तो मंज़र बड़ा ख़राब था। मुसलमान तो आबादी के अंदर थे ना भाई, ठीक है। अल्लाह के नबी ने बाहर अपना डेरा डाल रखा था। इसको छोटा सा रहा होगा, अगर कुछ हो भी गया तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपने आबादी ही में थे वो लोग। लेकिन ये लोग तो मैदान में थे, खुले मैदान में ये लोग थे, तो इनका ज़्यादा नुकसान हुआ, हवा ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इनको। तो बारह हुज़ैफ़ा बिन यमान गए, जा कर के देखा तो ये सब ठंड मंड सब पड़ा हुआ था। तो सुफियान ने कहा कि क्या है, मुहासरा बहुत लंबा हो गया है, खाने पीने का सामान भी अब नहीं बचा है, उन्होंने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया है, अब जंग की सूरत हाल बाकी नहीं, जंग करना मुमकिन नहीं है, अब हमको वापस जाना चाहिए। उसके बाद जाने का जो घंटा बचता है उनके यहाँ वो घंटा बच गया। तो आकर के उन्होंने ये बात बतलाई कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं देख कर के आ रहा हूँ, जाने का जो घंटा होता है वो बच गया, वो लोग जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अब आइंदा ये लोग कभी हम पर चढ़ करके नहीं जाएंगे, हम चढ़ करके उनके यहाँ जाएंगे। अब गए ये लोग, काम तमाम हो गया। तो जहाँ से वही हुआ, फिर कभी मक्का वाले नहीं जाए। अल्लाह के नबी गए, 2 बार गए, 3 बार गए, मक्का फ़तह किया। चलो बहरहाल, तो खंदक पार करने की कोशिश बिल्कुल ही लास्ट में लोगों ने की थी, लेकिन वो भी कोशिश नाकाम हो गई। पहले एक सरदार ने कोशिश की थी, उसने चाहा घोड़े को इस तरीके से वो कह रहे कि घोड़ा पार कर जाए, लेकिन नहीं हो सका। खंदकी में गिर पड़ा, वो भी गिर पड़ा, उसकी गर्दन जो है टूट गई, वो मर गया। तो बहरहाल बड़ी दिक्कत पेश आई, बहुत ही तकलीफ़ में मुसलमान रहे, लेकिन वो भी तकलीफ़ में वो भी थे, इसलिए कि वो खुले मैदान में वो लोग थे, मौसम अच्छा नहीं था। सब सारी बातें, घंटा भी हमारा है या ख़त्म हो गया है। तो ग़ज़वा अहज़ाब क्यों कहा गया, ग़ज़वा खंदक क्यों कहा गया है? खंदक इसलिए कि मुसलमानों ने इन आने वाले फ़ौज से बचने के लिए खंदक खोद रखी थी। खंदक जो है कंदा का मुअर्रब है ये। और अहज़ाब इसलिए कहा गया कि मक्का वाले एक पार्टी, गतफ़ान एक पार्टी, और फ़ज़ारा, असज और बनु वाइल और ही बहुत सारे, बनु साद, बनु हुज़ैल, सब अलग अलग कबाइल, अलग अलग पार्टियाँ थी। इस सब लोग मिल कर के 10,000 लोग थे। मक्का और खाली 3,000 थे। मर्रुज़ारान पे आकर के क्या ये लोग 10,000 हो गए, तो 7,000 तो दूसरे लोग थे। तो मुख्तलिफ़ गरोह के लोग थे, मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग थे, इस वजह से ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। इस ग़ज़वे में अल्लाह के नबी ने मिन जनीक का इस्तेमाल किया, रवायतों में आता है। मिन जनीक समझते हो हैं? हाँ, पत्थर फेंकने की कोई मशीन होती थी,
उसी मंजनीक से पत्थर दूर दुश्मन पर हमला किया जाता था। जैसे तुम गुलेल से मारते हो जा करके लगता है, तो वो कुछ लकड़ी वगैरह नस्ब करके गाड़ करके उसको बनाया जाता था और फिर उसी से क्या है पत्थर उस पर रख करके उसको चलाया जाता था, पत्थर दूर झटके जा करके लगता था। मंजनीक का आपने उसमें इस्तेमाल किया था। चलो देखो क्या है, शव्वाल के महीने में जंग हुई है ना, सन 4 में है, सन 5 में। मशहूर कौल क्या है, सन 5 का। बाबो ग़ज़वतुल खंदक व अल अहज़ाब काल मूसा बिन अक़बा कानत फी शव्वाल सनत 40। हम बुखारी कहते हैं मूसा इब्न अक़बा ने कहा, जो मगाज़ी के बड़े आलिम हैं, कि ये वाक़या, ये लड़ाई, ये ग़ज़वा शव्वाल सन 4 में पेश आया। अब उसकी दलील दे रहे हैं इमाम बुखारी। हदसना याक़ूब बिन इब्राहीम काल हदसना यहया बिन सईद अन उबैदिल्लाह काल अख़बरनी नाफ़े अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरज़हु यौम उहदिन व हुवा इब्नु 14 फ़लम युजिज़हु व अरज़हु यौमल खंदक व हुवा इब्नु 15 फ़अजाज़हु। नाफ़े इब्न उमर से नक़ल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के मौके पर उनका जायज़ा लिया, अरज़हु उनका जायज़ा लिया, तो 14 साल के थे। फ़लम युजिज़हु तो उनको इजाज़त नहीं दी। वह अरज़हु यौमल खंदक और खंदक के मौके पर उनका जायज़ा लिया, वो 15 साल के थे। फ़अजाज़हु तो इजाज़त दे दिया। तो 1 साल का फ़र्क नज़र आ रहा है इस तरीके से। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि चूँकि ग़ज़वा उहुद सन 3 में पेश आया बिल इत्तेफ़ाक़, तो जब 14 साल के थे उसमें रोक दिया गया, 15 साल के थे इनको इजाज़त मिल गई, इसका मतलब 1 साल का फ़र्क हुआ, सन क्या है 4 में पेश आया। चलो उसके बाद फिर क्या है, हदसना कुतैबा काल हदसना अब्दुल अज़ीज़ अन अबी हाज़िम अन सहल बिन साद काल कुन्ना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खंदक वहम यफ़रून व ननक़ुलुत तुराब अल्लाह अक़तादना फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल मुहाजिरिन व अंसार। सहल इब्न साद कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी के साथ थे फिल खंदक में, यानी खंदक खोदने के वक्त आपके साथ थे। वहम यफ़रून, हम से मुराद सहाबा, और सहाबा खोद रहे थे खंदक, और हम ननक़ुलुत तुराब मिट्टी को मुंतकिल करते थे, अल्लाह अक़तादना अपने कांधों पर रख करके। जब तो वहीं बाहर निकालते रहे होंगे ना, तो वो भी तो काम देगी ना भाई। नीचे गहरा हो गया, ऊपर ऊंचा हो गया, तो खंदक अगर मान लो कि 3.5 ही गज थी, 8-9 फीट, तो 8-9 फीट ऊपर भी तो पहुंच गया होगी मिट्टी भी, तो और ऊपर चली गई होगी। तो इसलिए अगर खंदक चौड़ी भी नहीं थी तब भी क्या है, रुकावट बहुत मजबूत हो गई। कहीं दूर ले जाके नहीं फेंका होगा, दूर ले जाकर फेंकना और भी दिक्कत की बात होती, वो भी रुकावट का काम में देते। मिट्टी भी मुंतका नीचे से ऊपर गया, हम लोग मिट्टी ला करके रखते थे फैला करके। तो ऐसा जब अल्लाह के नबी, तो अल्लाह के जब देखा तो कहा अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। ये शेर एक है कि अय अल्लाह, ज़िंदगी तो सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी है, इसलिए मुहाजिरीन और अंसार की मग़फ़िरत फरमा। यानी ये लोग सिर्फ आखिरत को सामने रख करके ये मेहनत कर रहे हैं, दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ करके आखिरत के ऐशो आराम की खातिर ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इसलिए इनको इनकी मेहनत का अज्र दे, मग़फ़िरत कर। यानी दुनिया में जो मशक्क़त उठा रहे हैं इसके बदले में इनको जन्नत में आले मकाम दे। मग़फ़िरत करने का मतलब ये न हुआ कि अल्लाह ताला उनसे कोई कोताही गलती हो रही है तो उसको माफ़ करके जन्नत में जगह दे। तो ये मुहाजिरीन और अंसार की हौसला अफजाई के लिए आपने ये बात कही थी। फिर आगे हदसना अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद काल हदसना मुआविया तुबन अमर हदसना अबू इसहाक़ अन हुमैद समेतो अनसन यक़ूलो खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक फ़अज़ल मुहाजिरीन वल अंसार यफ़रून फ़ी गदातिन बारदातिन फ़लम यकुन लहुम अबीदुन यामलून ज़ालिका लहुम। अनस कहते हैं अनस कि अल्लाह के नबी खंदक की तरफ गए, यहाँ खंदक खुद जा रही थी, वहाँ आप गए तो मुहाजिरीन अंसार को पाया कि वो नहायत ठंडी सुबह में
सुबह सुबह का वक्त है, ठंडी सुबह से लहरी का मौसम है, उसी में खंदक खोद रहे हैं। लम यकुन लहुम अबीदुन, उनके पास नौकर यानी मजदूर नहीं थे जो उनका ये काम करते, या मौलून ज़ालकलम जो उनके ये काम करते। फलम्मा रहा मा बिहिम मिनन नसब वल जुए, जब आपने उनको देखा, जब आपने देखा माँ वो चीज़ जो उनके साथ है, यानी थकान और भूखे प्यासे भी, खाने पीने को भी नहीं था, लोग अपने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे कहा जा रहा है। ये पत्थर बांधने से क्या होता है, भूख का असर कम हो जाएगा, मुझको नहीं समझ में बात आती, लेकिन पत्थर बांधे हुए थे लोग। पत्थर अगर बांध भी लगे तो फिर क्या है, वो खोदने उदने वाला काम भी तो दिक्कत से हो पाता। लेकिन भाई कहा जाता है कि लोग क्या है, पेट पर भूख वजह से पत्थर 2-2, 3-3 दिन हो गया था, लोग खाने को नहीं मिल रहा था। हाँ, खंदक खोदने में 20 दिन, 25 दिन, 21 दिन के तकरीबन 1 महीने का वक्त लगा था। तो खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता था, ऐसे भूखे प्यासे लोग खंदक खोदते थे। अभी थोड़ा सा बात आगे आएगी देखोगे। तो जब देखा उनके भूख को, उनके प्यास को, फलम्मा रहा माँ बहिम, माँ का बयान है, मैंने नसब वजू, नसब कहते हैं तकान को, जू कहते हैं भूख को। जब उनके भूख प्यास को देखा, उनकी मेहनत को देखा, तो क्या अल्लाहुम्मा इन्नल ऐसा ऐसुल आखिर फ़फ़िर अंसार वल मुहाजिरा फ़क़ालू मुजीबिन लहू। अभी देखो यहाँ इतना इजाफा है, तो इसके जवाब में उन लोगों ने कहा, खंदक खोदने वालों ने, नहनुल्लज़ीन बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बक़ैना अबदा, बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बक़ैना अबदा, हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बायत की है अलल जिहाद, जिहाद करने की, माँ बकाना अबदा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमेशा हमेश के लिए। तो गोया इन लोगों ने भी क्या है, ये जवाब दे करके अल्लाह के नबी को इत्मीनान दिलाया कि हम क्या घबराने वाले, उतारने वाले नहीं। अगर आपको इस तरह कुछ अंदेशा हो कि लोग घबरा जाए, उतार जाए, तो क्या होगा, तो आपके दिल से भी क्या है, इस तरह का वसवसा निकल जाए। वो आपने कह करके इनका हौसला बढ़ा, इन्होंने इसका जवाब दे करके अपनी फ़दायत का मुजाहरा करके अल्लाह के नबी के दिल में आने वाला कोई तरह का ख्याल जिससे मायूसी पैदा होती हो, उसको दूर करने की लोगों ने कोशिश की। फिर क्या हुआ, अब नई हदीस है। हदसना अबू माबर काला सना अब्दुल वारिस हदसना अब्दुल अजीज़ अनस काला जालल मुहाजिर वल अंसार जफ़रुल खंदक हौल मदीनत वजन कुलूनत तुराबा अला मतूनहिम वहम यकूलून। हज़रत अनसी की रवायत है कि अंसार और मुहाजिरीन खंदक खोद रहे थे मदीने के इर्द गिर्द, और मिट्टी अपने पीठ पर क्या है ढो रहे थे। वहाँ क्या था, अख्तात था कांधों पर, तो ठीक है, कोई कांधे पर ले जाता होगा, पीठ पर ले जाता होगा, सर पर ले जाता रहा होगा, जिसको जैसा समझ में आता होगा करता रहो, कोई तजाद नहीं है ना। वहाँ पीठ पर है, वहाँ कांधे पर है, तो यहाँ पीठ पर, ढोने वाले के ऊपर है। इतने सैकड़ों लोग थे, 3000 के लोग थे तकरीबन करीब। तो कोई कंधे पर ले जाता रहा होगा, पीठ पर ले जाता रहा होगा, सर पर ले जाता रहा होगा, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि तजाद है ये। फिर क्या हुआ, तो लोग क्या अपनी पीठों पर ढो रहे थे। वहम यकुलून, और ये शेर भी पढ़ते थे, नानुल्लज़ीन बायो मोहम्मदन, एक मिसरा हो गया, अगर जहाद माँ बक़ैना अबदा, ये दूसरा मिसरा हो गया। काला यकुल नबी सल्लम, तो अल्लाह के नबी उनके इस अशार को सुन करके कहते थे, वाह वो अजीब हम, और गोया आप उनका जवाब देते थे, अल्लाह मन्ना खैर इल्ला खैरुल आखिरा बारिक फिल अंसार वल मुहाजिरा। अब इसमें देखिए एक और इजाफा हो गया। पहले हदीस में सिर्फ क्या था कि आपने लोगों को दुआ दी कि अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन को बरकत दे, ये न था मग़फ़िरत कर, ज़िंदगी से आखिरत की ज़िंदगी पहले में था। दूसरे में था कि अंसार और मुहाजिरीन ने भी उसके जवाब में कहा था कि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिहाद पर अल्लाह के नबी से बायत की है, जब तक हम रहेंगे तब तक के लिए। अब इसमें क्या है, जब इन लोगों ने अल्लाह के नबी की बात का जवाब दिया, तो अल्लाह के नबी इनका जवाब दे रहे थे। क्या जवाब दे रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैर इल्ला खैरुर, ए अल्लाह खैर तो आखिरत का खैर है, भलाई बेहतरी व आखिरत की बेहतरी असल है।
फबारिक फिल अंसार वल मुहाजरा, तो अंसार और मुहाजरीन की मेहनत व मशक्क़त में बरकत दे, यानी जो मेहनत मशक्क़त उठा रहे हैं इनका तू ज़्यादा से ज़्यादा अजर दे आखिरत में। चलो काला, अब रावी कहते हैं, कौन रावी है? अनस हैं। वजूताना बेमिले कफ़ै कफ़ी हैं, बेमिले कफ़ैया मैंने शईर, बेमिले कफ़ैया मैंने शईर। फ़ाप पर क्या है? तज़दीक़ कफ़ैने, जब मुतकल्लिम की या की तरफ मुज़ाफ़ कर दोगे तो कफ़ैया हो जाएगा। तो क्या है? लोगों को दिया जाता था हैं, मेरे हथेली से 2 मुट्ठी जौ हैं, बेमिले कफ़ैया मिन शईर, यानी मेरे दोनों हथेली से भर भर करके क्या जौ, यानी 2 मुट्ठी जौ, ये लोगों को दिया जाता था खाने के लिए। फ़युस्नौ लहुम, ये जौ बनाया जाता था बेहालतिन सनख़तिन, इहाला कहते हैं चर्बी को। चर्बी 2 तरह की होती है, एक वो चर्बी जो गोश्त के साथ निकलती है ना, उसको भी तुम चर्बी कहते हो। फिर उसी चर्बी को कढ़ाई में डाल करके आग पर गर्म करते हैं तो उसका रोगन निकलता है, तो औरतें रोगन को क्या है? छान लेती हैं, उसको तो चर्बी कहते हो ना, हैं। तो उसी चर्बी को कौन, जो पिघलाई हुई चर्बी है, वो कच्ची चर्बी नहीं है ना, और अब जो पिघलाने के बाद जो चर्बी बचती है उसको क्या कहते हो? उसको चर्बी कहते हो, हैं? नहीं जानते तुम लोग? उसको पकाते हैं ना, चर्बी को काट कर छोटे छोटे करके, तो जब उसका तेल निकल जाता है तो तेल छान लेते हैं, बचते हैं ना, उसको लोग खाते हैं, बहुत लजीज होता है वो। झाई कहते हैं, ठीक सही तुम लोग, झाई। चलो, तो वो चर्बी रखी रखी ख़राब भी हो सकती है। तो हालतिन सनख़तिन, ऐसे चर्बी में उसको पकाया जाता था, सनख़तिन, जिस चर्बी की बू बदल गई है ना, ख़राब तो नहीं हुई है लेकिन जो असल बू थी वो ख़त्म हो, ख़राब होने वाली जब होती है तो बू बदल जाती है। चलो, तू ज़ो बैना यदल कौम, लोगों के सामने उसी चर्बी में पका करके वो जौ लोगों को भून भान करके दिया जाता था। वल कौम जाउन, लोग भूखे थे, खाते क्या कहते, वह यह बसेअतुन फिल हलक, और ये हलक में क्या है? फंसती थी, जल्दी उतरती नहीं थी। बात से होती है ना, खास तो उतरती नहीं, ये फंसती है हलक में। बसिया कहते हैं जो खुरदुरी हो, जल्दी उतरे ना हलक से, और एक चीज़ ऐसी होती है जो मुंह में जाकर गोल हो जाती है, तो वो मुराद नहीं है। हालांकि वो चर्बी थी ना, वो हो सकता था, लेकिन मुराद जो है उधर, तो जो क्या है, तो वो खुरदरापन उसके अंदर रहता रहा होगा, तकलीफ़ देता होगा, फंसता रहा होगा, उतरता नहीं रहा होगा। वह, और ये क्या है? बसेअतुन फिल हलक, और ये जो बनाया गया वो बसेअतुन फिल हलक में चुभता था, हलक में तकलीफ़ देता था, जल्दी आसानी से उतरता नहीं था। वलहा मुंतन, और उसमें ख़राब बदबू भी होती थी, बू भी होती, बदबू मत को ख़राब बू भी होती, बू भी उसकी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन लोग भूखे होते थे और वही खाते थे, क्या करें। चलो, भूख रहती है तो आदमी को खाना ही पड़ता है। यहाँ मतबख में कैसा कैसा खाना मिलता है, अब लोग वही खाते हैं, क्या करें। घर हो तो आदमी इतना बर्तन तोड़ दे अपना, हम नहीं खाएंगे ऐसा, लेकिन यहाँ खाना है, बर्तन तोड़ देगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देगा निगरा हैं। चलो बहरा, अब आगे देखो, लंबी हदीस है क्या है, चलो तब बस।